जब हम बात करते हैं दूरी, विस्थापन, गति, वेग और त्वरण की, तो ये सभी अवधारणाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहले दूरी की बात करते हैं। दूरी एक स्केलर मात्रा है, जिसका मतलब है कि यह केवल माप है। जैसे अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और रास्ते में 5 किलोमीटर चलते हैं तो आपकी दूरी 5 किलोमीटर है। ये मायने नहीं रखता कि आप किस रास्ते से गए, बस माप महत्वपूर्ण है। अब विस्थापन की बात करें। विस्थापन एक वेक्टर मात्रा है, जिसका मतलब है कि यह दिशा के साथ मापी जाती है। अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और वापस लौटते हैं, तो आपकी दूरी 10 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन आपका विस्थापन 0 होगा, क्योंकि आप अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गए हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि दूरी और विस्थापन अलग-अलग हैं। अब गति पर आते हैं। गति का मतलब है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। ये भी एक स्केलर मात्रा है। अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, तो यह आपकी गति है। लेकिन जब हम वेग की बात करते हैं, तो यह एक वेक्टर मात्रा है। वेग में दिशा शामिल होती है। अगर आप उत्तर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं, तो आपका वेग उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब चलिए त्वरण पर चर्चा करते हैं। त्वरण का मतलब है गति में परिवर्तन। अगर आप 0 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचते हैं, तो आपने त्वरण प्राप्त किया है। यह भी एक वेक्टर मात्रा है, क्योंकि इसमें दिशा शामिल होती है। अगर आप तेजी से चलने लगते हैं, तो आपका त्वरण सकारात्मक होगा, और अगर आप धीमे होते हैं, तो यह नकारात्मक होगा। इन सभी अवधारणाओं को समझना न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मदद करता है। जैसे जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमें अपनी गति और वेग का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम तेज चल रहे हैं, तो हमें ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि त्वरण का एक उदाहरण है। तो जब भी आप सड़क पर हों या किसी खेल में भाग ले रहे हों, इन अवधारणाओं को याद रखें। ये न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं, बल्कि आपको एक बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करती हैं। विज्ञान की ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं।